नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और आप देख रहे हैं यंग तरंग। यंग तरंग का स्लोगन है यूथ की आवाज। और हमारा देश सबसे अधिक युवा देश माना जाता है, क्योंकि हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम युवाओं की है। लेकिन उन युवाओं की आवाज कौन सुनता है, उन युवाओं की समस्याएं क्या है और उनका समाधान कैसे निकले, इस पर बात करने के लिए हमें युवाओं से ही बात करनी पड़ेगी। और आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, ये सारे एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, यानी जो शेड्यूल है सितंबर में ही इस तरह के एग्जाम्स आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि यूथ क्या चाहता है, स्टूडेंट्स खुद क्या चाहते हैं, एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये दौर कोरोना का है, कोरोना काल है, संक्रमण काल है, सावधानी जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के फ्यूचर का भी सवाल है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बेहद महत्वपूर्ण यूथ जुड़ चुके हैं, स्टूडेंट्स भी हैं ये लोग और मीडिया के भी स्टूडेंट्स हैं, तो ये मुद्दे को अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ राज पाठक हैं, टंडन हैं, अभिषेक हैं और दिव्यांशी हैं, रिपु हैं, सोनी है और मेघा है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम यूथ की आवाज में। तो शुरुआत करते हैं अपने इस डिबेट शो की और सबसे पहले बात करेंगे कि आप सब लोग 30 सेकेंड्स में ओपनिंग रिमार्क्स दें कि आप क्या चाहते हैं कि एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसके बाद एक एक करके मैं आप सब लोगों के पास आऊंगा, जहां पर हम इस विषय पर डिबेट करेंगे और आप लोग एक दूसरे से काउंटर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दिव्यांशी से। दिव्यांशी, आपको क्या लगता है, ओपनिंग रिमार्क्स आपका क्या है, 30 सेकेंड्स में एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं और क्यों? सर डेफिनेटली एग्जाम्स होने चाहिए, बिकॉज कहीं भी आप जा रहे हो तो आपकी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, बट जो मेथड यूज़ हो रहा है वो गलत है डेफिनेटली। क्योंकि अभी आप आईपी के एग्जाम्स देख लो या ड्यू के एग्जाम्स देख लो, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि पहले ऑफलाइन कंडक्ट होते थे, मीन्स पेपर बेस्ड होते थे। अब क्या हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं, बट बच्चों को सेंटर पहुँचना जरूरी है, वहाँ पर संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको ऑनलाइन करना ही है एग्जाम, तो आप पूर्ण तरीके से ऑनलाइन करें, कि घर पे ही बैठे उनको लिंक प्रोवाइड करवाएं, वो टाइमिंग फिक्स करें, एक स्लॉट बनाएं। जैसे कि कई कॉलेजेस में ऐसा हो रहा है, मेरी कॉलेज में भी हमारा एक मिड टर्म एग्जाम हुआ था, वो भी इसी तरह हुआ था। तो आई गेस ये करना बहुत जरूरी है। मानते हैं कि बहुत बड़ा स्तर पे करना मुश्किल हो सकता है, बट अगर हम कोशिश करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। तो आई थिंक एग्जाम होने आपके चाहिए। 30 सेकंड समाप्त हुए, हम बात करते हैं रिपु से। रिपु, आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या हैं इस मामले पर? सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। और मुझे लगता है कि एग्जाम्स अभी नहीं होने चाहिए। इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं, और अगर कुछ दिन डिले भी हो जाएंगे तो हाँ ठीक है, हमारा वक्त जा रहा है, लेकिन बच्चे और अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। बट अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो फिर आप एग्जाम्स कहाँ से देंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारे नेता भी हैं जिनको कोरोना वायरस से वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई बच्चे जो है वो प्रिकॉशंस लेंगे पूरी तरीके से, कैसे? तो मेरा यही मानना है सर कि एग्जाम्स अभी नहीं होने चाहिए, डिले होने चाहिए। अभी डिले होना चाहिए या पोस्टपोन किया जाना चाहिए, रिपु का ऐसा मानना है। सर सोनी, पोस्टपोन आपके क्या विचार हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें बुलाने के लिए, मतलब स्वागत करने के लिए। सर मैं ये बोलूंगी कि सर अभी एग्जाम नहीं होने चाहिए, क्योंकि सर जहां हमने इतना दिन इंतजार किया वहाँ थोड़ा दिन और सही। चंदन, आप इस मामले पर आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या हैं? सर मेरे ख्याल से एग्जाम तो अभी अभी इस समय तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि कुल
आईआईटी के एग्जाम के जो परीक्षार्थी हैं, कुल 11 लाख लोग आईआईटी के एग्जाम देंगे, 16 लाख लोग नीट के एग्जाम देंगे। अगर उनको जोड़ा जाए तो कुल 27 लाख बच्चे जो हैं एग्जाम देंगे। अगर देश का आंकड़ा देखा जाए तो 32 लाख कुल अभी कोरोना के पेशेंट्स हैं। तो अगर ये जो देश, जिस देश में 32 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं, अगर वो देश अपने 27 लाख बच्चों को एग्जामिनेशन में भेजना चाहता है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज कुछ नहीं होगी। बिल्कुल, यानी आंकड़ों के आईने में चंदन ने अपनी बात रखी। हम इस पर और डिटेल में डिबेट करेंगे। उससे पहले बात करते हैं राज पाठक। आप राज पाठक क्या कहना चाहेंगे? ओपनिंग रिमार्क्स आपके क्या हैं कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं? सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मुझे जुड़ने के लिए, और खासकर यंग तरंग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर विषय जो है उस पर अगर सरकार के नजरिए से न देखकर स्टूडेंट के नजरिए से देखें तो एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम होता है तो जो तैयारी होना चाहिए बच्चों का वो अभी है नहीं, और इस बेसिक पे अगर एग्जाम हो जाता है और पास फेल होते हैं तो शायद आने वाले समय में उन बच्चों का ही करियर पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो एग्जाम अभी नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। अभिषेक पाठक, आप इस विषय पर अपने विचार रखिए। सर मेरे अनुसार भी एग्जाम बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस समय जो क्षेत्र कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं, यदि एग्जाम किए जाते हैं तो वो क्षेत्र भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ जाएंगे। मान लीजिए बिहार के कुछ क्षेत्रों में इस समय बाढ़ आई हुई है, बहुत सारे लोगों पर इस समय खाने तक के पैसे नहीं है। ऐसे में लोग किराए के पैसे निकालकर अपने बच्चों को कैसे एग्जाम देने के लिए भेज सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इस समय एग्जाम कराना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। मेघा शाह, आपका ओपनिंग रिमार्क्स क्या है? जी, मुझे भी नहीं लगता कि अभी एग्जाम चाहिए, क्योंकि सर बहुत से बच्चे ऐसे जगह से हैं जहां व्हीकल प्रोवाइड नहीं हो पा रही है और गवर्नमेंट कोई तो मुझे नहीं लगता एग्जाम होने चाहिए। जी, तो आप सब लोगों का यही मानना है कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। अब हम डिबेट ओपन करते हैं और आप सब लोगों से वन बाय वन आपके पास आते हैं, और इस बार आप अपनी बात को 1 मिनट तक रख सकते हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये उठता है चंदन, की कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको फाइनल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, किसी मेडिकल एंट्रेंस या इंजीनियरिंग एंट्रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को हम डायरेक्ट प्रमोट कर देंगे, लेकिन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एग्जाम देना ही होगा। यूजीसी इस मामले पर ये बात साफ कर चुकी है। वहीं पर कोर्ट ने भी ये बात कहा है कि हाँ भाई, फाइनल ईयर के बच्चों को एग्जाम देने के बाद ही उनको डिग्री मिलनी चाहिए। इसके पीछे का जो तर्क है वो ये है कि अगर स्टूडेंट्स को 2020 में बिना एग्जाम दिए हुए डिग्री मिल जाती है, तो आने वाले समय में जब वहां जहां पर वो करियर बनाएगा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करेगा, जब उसका रिटन टेस्ट या इंटरव्यू होगा, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है, एचआर है, उसको ये लगेगा कि ये बच्चा तो बिना एग्जाम दिए हुए कोरोना काल में सन 2020 में इसको डिग्री मिली। तो ऐसे में उसकी डिग्री पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ना हो, फाइनल ईयर का एग्जाम हो जाए, ये सही है या नहीं है? जी सर, मेरे ख्याल से ऐसी कोई मानक नहीं है कि जिससे आप ये पता कर सके कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को कोरोना हो जाएगा और थर्ड ईयर वालों को कोरोना नहीं होगा। कोरोना किसी को भी अटैक कर सकता है, और ऐसा कोई मीटर भी नहीं है सरकार के पास कि वो चेक कर सके कि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वालों की कम है। तो मेरे ख्याल से सर तीनों के एग्जाम नहीं होने चाहिए। लेकिन हाँ, सरकार का अगर ये तर्क देखा जाए तो सरकार अपनी जगह पर सही है कि अगर वो जिस कंपनी में जाते हैं, कोई भी कंपनी उनके यहाँ आती है प्लेसमेंट के लिए, कैंपस सिलेक्शन के लिए, तो उस वक्त वो उन पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएगी कि ये एग्जामिनेशन जो हुए हैं, बच्चों को जो सर्टिफिकेट दिया गया है, बिना एग्जामिनेशन लिए हुए सर्टिफिकेट दिया गया है। लेकिन सरकार और यूनिवर्सिटीज और यूजीसी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं, वो एक मैप बना सकते हैं जिससे कि वो ये पता कर ये इस तरीके से एग्जाम करा सके जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हैं। बहुत सारी कॉलेजों में ये एग्जाम हुए हैं, ऑनलाइन एग्जाम कराए जा सकते हैं। लेकिन अगर सरकार ये कहती है कि उनको कोरोना हो जाएगा, इनको कोरोना नहीं हो जाएगा, तो ये दलील बिल्कुल गलत है और इस दलील से मैं कुछ भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और सरकार को चाहिए एक मैप तैयार करे, अच्छा मैप तैयार करे। और ये नहीं कहा है चंदन की जो है फर्स्ट ईयर के बच्चों को जो है कोरोना हो जाएगा या थर्ड ईयर का नहीं हो जाएगा। ये लॉजिक ना तो सरकार का है और ना ही यूजीसी का, ना तो कोर्ट का। लॉजिक सिर्फ इतना है कि उसका फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि थर्ड ईयर के बच्चों को सन 2020 में जॉब डिग्री मिल गई बिना एग्जाम किए हुए।
इसके बाद 2021 या 22 में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी कंपनी में वो जाएंगे, तो क्या वहां पर सरकार किसी भी प्राइवेट कंपनी को बाध्य तो नहीं कर सकती कि आप 2020 की डिग्री को इनवैलिड मान लें और उनको जो है जॉब पर ना रखें? तो इस मामले पर दिव्यांशी आपका क्या कहना है? मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्स डेफिनेटली होने चाहिए, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो। सरकार का एक बहुत सही कहना है कि थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी देश के लिए भी आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो जिस कंपनी में जाएंगे उनका इम्पैक्ट खराब होगा और कुछ नहीं होगा। इम्पैक्ट उनका खराब होगा कि ये फ्री में डिग्री जैसे बांटते हैं, फ्री में इनको डिग्री मिली है कोरोना की वजह से, एंड नाउ दे आर नॉट कैपेबल। Exactly. मुझे लगता है कि उनको एग्जाम्स होने चाहिए, गवर्नमेंट का ये कहना बहुत सही है, परंतु तरीका चेंज होने चाहिए। जैसे कि मैंने पहली बात में 30 सेकंड के जो वार्तालाप हमारा था उसमें मैंने कहा था कि तरीका चेंज कर दें, अगर उसको ऑफलाइन ना करके ऑनलाइन कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, हर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कि अभी हम बहुत अच्छी तरीके से जूम मीटिंग पे अपनी ये सारी वार्तालाप कर रहे हैं, हम सारे एक साथ नहीं बैठे हैं। यंग तरंग का बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि सबके सब साथ में अपने विचार यहाँ पे व्यक्त कर पा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ तरीका वहां भी होना चाहिए ताकि ना किसी को प्रॉब्लम हो और बहुत अच्छा सा सोल्यूशन निकले, बच्चों का एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं हो और उनके कैरियर में भी आगे चल भी कोई प्रॉब्लम। लेकिन दिव्यांशी आपका तर्क तो ये सही है, लेकिन जरा इसको अगर हम जमीनी आंकड़ों पर देखें तो हमारे देश में नेटवर्क की क्या स्थिति है, इंटरनेट की क्या स्थिति है, गांव तक जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहां तक ऑनलाइन के जो है पहुंच उतनी अच्छी है नहीं, इसलिए ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा पाना वो भी इतनी बड़ी संख्या में। क्योंकि अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूं, अभी हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की बात की, अब मैं बात करता हूँ आईआईटी के एंट्रेंस की या मेडिकल के एंट्रेंस की, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट्स जो है, अभी चंदन ने जो आंकड़े दिए उसके अनुसार 15 लाख ऑनलाइन एवरेज में एग्जाम्पल मान के चल रहा हूँ, तो 15 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम कंडक्ट कराना आसान काम नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो। ऐसे में जो सोल्यूशन दिया गया है, देखो आपको एक सिक्के के दोनों पहलुओं पर गौर फरमाना होता है। अगर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि जहां पर पहले एग्जाम सेंटर केवल 3000 थे उनको बढ़ा के हमने 6000 कर दिए, देश भर में 6000 एग्जाम सेंटर्स होंगे और एक रूम में जहां पर आपको एग्जाम देना है जो नॉर्मल डिस्टेंस रहती थी उसमें एक एक स्टूडेंट छोड़ के बिठाया जाएगा। यानी जो कोरोना के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस, उनको फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स को दूर दूर बिठाया जाएगा ताकि उनका एग्जाम सही तरीके से हो। ऐसे में गारंटी तो नहीं ली जा सकती है कि कोई कोरोना संक्रमित नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है तो फिर सोल्यूशन क्या है? अगर हम अभी एग्जाम ना कराएं, क्योंकि लगातार एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, सेशन लेट हो रहा है, और दूसरा एक तस्वीर का पहलू ये भी है राजपाठक कि यहाँ पर इस बात की गारंटी नहीं है कि अगले महीने कोरोना खत्म हो जाएगा या दिसंबर तक कोरोना का अंत हो जाएगा। तो इन केस दिसंबर नहीं हुआ या अगले साल फरवरी मार्च तक कोरोना कम नहीं हुए आंकड़े, तो क्या हमारी एग्जाम का जो सिस्टम है, एजुकेशन का जो सिस्टम है, वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन क्या है, सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है राजपाठक? सर मेरे हिसाब से सर सोल्यूशन के रूप में अगर आप बात करें, जैसे अभिषेक ने भी कहा कि ऐसे क्षेत्र है जैसा कि दिव्यांशी बता रही थी, ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन में ये समस्या तो आएगी। सरकार को सर पहले तो ये तैयारी करना पड़ेगा, आंकड़ा निकालना पड़ेगा कि ऐसे लोग कितने हैं। हम मानते हैं कि हम उस कैटेगरी में नहीं है जहाँ पे बच्चे नहीं है कि संक्रमण फैल सकता है, हम अपने बचाव कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट को ये एक्टिव होकर के ये करना चाहिए, जैसे अभी सर मान ले लॉकडाउन जो खुल रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया जो चल रहा है, धीरे धीरे करके सभी तरीके से बस है, मेट्रो है, सब की स्थिति आ रही है सामान्य रूप में। उसी तरीके से अगर हम चाहें तो एग्जाम भी ले सकते हैं ऑफलाइन, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बेंच बढ़ा सकते हैं, जो सेंटर है हमारा उसको भी बढ़ा सकते हैं। वैसे अगर करे गवर्नमेंट तभी हो सकता है सर। ऑनलाइन एग्जाम कभी सुटेबल नहीं होगा और अगर होता है तो फिर कैरियर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, यानी ऑनलाइन मेरे हिसाब से सर सॉल्यूशन यही है सर, प्रॉब्लम्स आएंगी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी मामला चल रहा था, पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और आईआईटी जेई का जो एंट्रेंस है या नीट का एंट्रेंस है वो सितंबर में अपने जो डेट है उस पर होगा। और इस पर उन्होंने गाइडलाइंस भी जारी किया है। एनटीए की वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं कि वे किस तरह से एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे, कितने एग्जाम सेंटर्स होंगे, कितने डिस्टेंस होगी, कोरोना की जो गाइडलाइंस है वो उसको किस तरह से फॉलो करेंगे, ये सब बताया हुआ है। इसके बाद भी
कई लोग हैं जो इस तर्क को नहीं मान रहे हैं कि एग्जाम कराना ऐसे माहौल में सही नहीं होगा। तो ऐसे में एक सियासत आ जाती है बीच में। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और पीएमओ से इस मामले में दखलंदाजी की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ अभी एक मजदूरों के मसीहा बने सोनू सूद जो कि एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है जिसमें इस बात को कहा है कि हमें स्टूडेंट्स की लाइफ पर ध्यान देना चाहिए, उनके एग्जाम्स या कैरियर पर बाद में ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार इन लोगों की बातें सुनेगी या नहीं सुनेगी? अभिषेक पाठक, आपका क्या ख्याल है? सर मुझे तो लगता है कि ये समय बहुत एग्जाम तो तब होंगे। सर मुझे लगता है कि ये समय बहुत कठिन चल रहा है। इसमें परीक्षा ऑनलाइन कराना या ऑफलाइन कराना मुझे लगता है कि किसी भी रूप से संभव नहीं है, क्योंकि यदि आप ऑनलाइन कराते हैं तो नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम है कि हर गांव तक आप नहीं पहुंच सकते, और अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो ऑफलाइन आकर एग्जाम दे दे और उसके बाद सीधे तौर पर अपने घर चले जाए।